नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका हेमंत कुमार। आज जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे कि अफवाहों का दौर करके, ये अफवाहों का दौर ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप सबको पता है कि सरकार 5000 शिक्षक भर्ती का एक नया अफवाह गढ़ रही है। ये धरातल पर कब उतरेगी, कितनी इसकी वास्तविकता है, अभी तक कहा नहीं जा सकता। ये वही कहानी है जो कहानी मैंने एक लाइव वीडियो में भी बताया था कि शिकारी आता है, दाना डालता है, और जो चिड़िया रहते हैं, जो पक्षी का झुंड रहता है, वो कहते हैं हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, और सबके सब फंस जाते हैं। ये कहानी मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि एक जंगल में शिकारी आता है, और शिकारी आने की भनक उसके चिड़िया का जो दल का जो प्रमुख है, उनको पता चल जाता है कि शिकारी यहाँ शिकार करने आ रही है करके। तो वो सबको चेतावनी देती है कि शिकारी आएगा तो क्या करना है। तो सभी बोलते हैं कि नहीं फंसेंगे। वो बोलते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। तो बाकी चिड़िया बोलते हैं कि हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम दाना नहीं खाएंगे। ठीक है। और होता यह है कि शिकारी आता है, दाना डालता है, और चिड़िया सबके सब फंस जाते हैं। वही कहानी आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ चल रहा है। विधानसभा का चुनाव आता है, 57,000 शिक्षक भर्ती का दाना डाला जाता है, और यहाँ के युवा और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बोलते हैं कि हम सरकार के जुमले में नहीं फंसेंगे, और फंस जाते हैं। पहला दौर। दूसरी बार जब लोकसभा का चुनाव आता है, शिकारी यानी कि भाजपा की सरकार आती है, कहती है कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती इसी शिक्षा सत्र यानी कि 2024 में पूर्ण करा लेंगे, 1 वर्ष के भीतर करके। और सभी बोलते हैं कि अब नहीं फंसेंगे, एक बार फंस गए हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर आता है तीसरा दौर आपका क्षेत्रीय चुनाव का। क्षेत्रीय चुनाव में भी कहते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, और पता चलता है सब फंस जाते हैं। फिर बात पता चलता है कि 16,000, 10,000। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारें अफवाह फैलाती आ रही है, लोग भी अफवाह फैला रहे हैं, कोचिंग संस्थान भी अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, मीडिया का काम है सरकार कुछ बोल दिया उसको जनता तक पहुंचाना। तो मीडिया का दोष भी नहीं है। जैसे एनपीजी न्यूज वालों ने दिखाया कि 5,000 शिक्षक भर्ती का सरकार बात कर रही है। सरकार ने बोला होगा कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बोल दो करके। उनका काम है भाई मीडिया में दिखाना, वो दिखा दिए। वो तो हमारा शादी कार्ड भी दिखाए कि युवा आंदोलन करने वाले हैं, ऐसा ऐसा मामला है, तो वो उसको भी दिखाए हैं। तो वो उनका काम है, उसके ऊपर नहीं बोल सकते। और जितने भी कोचिंग संस्थान वाले इन पदों पर भर्ती आ रही है, इन पर नहीं आ रही है, कला का नहीं आ रहा है कि साइंस का नहीं आ रहा है, ये जो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, इतना इतना पद आ रहा है करके प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। जितने भी कोचिंग संस्थान ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनको नहीं बोलूंगा। और भर्ती आ गई है करके लोगों के बीच में जो हवा बना रहे हैं, कृपा करके ये सब ना कीजिए। युवाओं की मानसिक स्थिति खराब होते जा रही दिन ब दिन। और कई कई ग्रुप में ये भी चर्चा चल रही है, इसी का खंडन करने के लिए मैं आया कि अफवाहों का दौर चल रहा है, उसको कैसे रोकें। ठीक है। तो कई कई ग्रुप में ये चल रहा है कि टोपी भैया ने बोला है कि साइंस का पद नहीं आ रहा है करके, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ। अच्छा, अभी इतने दिनों तक डीपीआई कोई नहीं गए थे, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन हम लोग जब आंदोलन का घोषणा किए उससे पहले ही बोले थे कि हम यदि कुछ करने जा रहे हैं तो कृपा करके हमारे बीच में आड़े मत आइएगा आप लोग करके। कला संकाय के पदाधिकारियों को भी बोले थे, डीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों को भी बोले थे कि यदि आपको हमसे पर्सनल दुश्मनी है तो आप बुला लीजिए कहीं भी, मैं अकेले आने को तैयार हूं, आप बुला लीजिए, मैं आपसे लड़ लूंगा, जैसा भी करना होगा आप मेरे साथ कर लेना। लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ, छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप देखिए कि 31 मई को आपका 5,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा होता है। पोस्ट कार्ड वायरल होने के बाद शाम को 5 बजे घोषणा होता है लगभग। उससे लेकर के आपका जो शादी कार्ड वायरल हुआ, उसके पहले तक सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, किसी भी प्रकार की बात नहीं की। इस बात को आप गौर करिएगा। ठीक। और जैसे ही हमने कहा कि हम बारात निकालेंगे, हम कांवड़ यात्रा करेंगे, सरकार हरकत में आई और कहने लगी कि हम 5,000 भर्ती अभी तुरंत का तुरंत लेंगे करके। अब इस पर लोग उलझ गए कि 5,000 आ ही गया करके। ऐसा नहीं है। आप 4 तारीख को कांवड़ यात्रा में आइए और देखिए कि वास्तविकता क्या है, आपको पता चल जाएगा सरकार की वास्तविकता क्या है, कितनी निहायती गिरी हुई काम कर रही है। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, सरकार का जो नियम कानून और सरकार का जो रवैया चल रहा है उसका विरोध कर रहा हूं मैं। यहां सरकार के लोग टटपुजिये बने बैठे हैं, सरकार के दलाल बने बैठे हैं, इवन कोचिंग संस्थान से लेकर के संगठन के प्रमुख तक के। मैं बार बार बोला हूं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसके बीच में आड़े मत आइएगा आप लोग बीच में करके। आप लोग डीपीआई गए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, जाए पता किए आप। लेकिन ये कहना कि इसका पद आ रहा है, इसका पद नहीं आ रहा, हम भी डीपीआई गए हैं 2-2 बार। कब गए पता है? 10 दिन का आंदोलन चल रहा था, उसके बीच में 2 बार डीपीआई गए हम लोग भी। कोई प्रशासनिक अधिकारी अपना नौकरी में दांव लगा करके सरकार से उलझेगा? ऐसा हो सकता है क्या संभव? सब लोग समझिएगा इस बात को। कोई प्रशासनिक अधिकारी इस चीज को लेकर के उलझेगा सरकार से? चलिए, आपके पास सोर्स ज्यादा होगा, आपको पहचान ज्यादा होगा, बता भी दिए होंगे कि ऐसा ऐसा होगा करके। तो आप ये आंदोलन हो रहा है, उसी बीच में आपको बोलना जरूरी है? उससे पहले या उसके बोलना जरूरी है? उसके बाद भी तो बता सकते हैं लोगों को कि ऐसी ऐसी बात आ रही है, हमको ये करना पड़ेगा करके। 4 तारीख को कांवड़ यात्रा है आपका, कहां से? महादेव घाट से लेकर के दूधाधारी मठ तक, रायपुर में, सुबह 10 बजे से। लोग इससे पहले ही जस्ट लोगों को तोड़ दे रहे हैं, भटका दे रहे हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैं आज तक इसका विरोध नहीं कर रहा था, हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन इन बातों को समझिए आप गौर से कि एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के साथ क्या चल रहा है। आपको हमसे दिक्कत है तो आप जहां बुलाएंगे, जो करना है कर लेना,
अकेले मुझे बुलाएंगे तो मैं अकेले आ जाता हूं, लेकिन इस प्रकार से जो हरकत कर रहे हैं आप लोग बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। आप लोग देख रहे हैं अभी लगातार हम लोग एक हफ्ता अपना एक्टिविटी बढ़ा दिए हैं, सरकार को पूरा घेर रहे हैं। अब इसी दौर में आपको इसी बीच में ये सब चीज करना जरूरी है? आप कर भी लिए हैं, हम भी तो बहुत कुछ किए थे। आपका 10 जून के बाद से लेकर के 21 जून के बीच में बहुत कुछ किए हैं हम लोग, बहुत सारा चीज डाटा जुटाया, जानकारी जुटाया इधर उधर के मामलों के बारे में, लेकिन हम 21 जून तक शांत थे ना आपका साथ देने के लिए। कहीं कुछ गलत किए हैं क्या? यहां तक कि वीडियो बना बना के लोगों को आग्रह तक किए हैं, बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? आप जब साथ नहीं दे सकते हैं तो कृपा करके फिर एक बार निवेदन है कि आप इन सब चीजों से दूर रहिए, हमारे मामले से दूर रहिए। हमें शिक्षक भर्ती चाहिए मतलब चाहिए, 57,000 चाहिए मतलब चाहिए, 33,000 चाहिए मतलब चाहिए, एनी हाउ कुछ भी हो सरकार को देना पड़ेगा। वादा उन्हीं ने किया है, उन्हीं की सरकार है, उनके अलावा कौन करेगा? यदि उनके में इतना गट्स नहीं है, इतना हिम्मत नहीं है सरकार के में कि वो शिक्षक भर्ती ला सके, तो वो अपना पद त्याग दे, दूसरे सरकार को मौका दे, पूरा सरकार इस्तीफा दे दे, मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे कि हम सरकार नहीं चला पा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। आप गुरुजी संगवारी गुरुजी कर रहे हैं, संविदा भर्ती कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। यहाँ घर में गांव में काम करने आते हैं, उनका 500 रुपया रोजी है, आप एक टीचर का रोजी रख रहे हैं उतना, उनको पढ़ाना भी है, अपने बच्चों को भी चलाना है, परिवार चलाना है, पूरे समाज का जिम्मेदारी होता है, छोटे छोटे कार्यक्रम से लेकर बड़े बड़े जगह में आप उनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। सरकार की भी गलती है इसमें, और ये सरकार को हम मौका दे रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला, पिछले 8 महीने में सेटअप बदल गया, युक्तिकरण हो गया, किसी में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि सरकार के खिलाफ खड़े हो सके करके, और जब जब हम लोग खड़ा हुए हैं कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है। मैं पहले भी बोला हूं, लाइव आकर के बोला हूं कि आप लोग कृपा करके इन सब मुद्दे से दूर रहिए, हम लोग जिसमें कर रहे हैं उसमें हाथ मत डालिए, या तो हम नहीं कर रहे हैं उस टाइम डालिए, आप बता दीजिए कि हम लोग इस टाइम में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप लोग कृपा करके थोड़ा सा दूरी बनाए रखने करके हम बना लेंगे। आप बोलेंगे साथ दो करके साथ दे देंगे, लेकिन इस प्रकार से जो बात आ रही है ना बहुत गलत है। छत्तीसगढ़ के 4 लाख से 5 लाख लोग भविष्य देख रहे हैं अपना शिक्षक भर्ती में, उनका परिवार के साथ साथ उनके साथ साथ उनके परिवार के साथ उनके समाज के साथ सबके साथ आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोग समझिए, आप छोटे छोटे लाभ के लिए, छोटे छोटे नाम के लिए, नेम फेम के लिए इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं ना। आपसे निवेदन है कि आप लोग ऐसा मत करिए, और सरकार से भी निवेदन है कि आपने वादा किया 57,000 शिक्षक भर्ती का, तो आप पूरा कीजिए, नहीं तो फिर जैसे आप सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं वैसे ही हम भी अपना जो बेरोजगारी है उसका प्रचार करेंगे। जैसे आप सोशल मीडिया पर लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, वैसे हम लोग भी बताएंगे कि सरकार ने हमारा ये काम नहीं किया। हमें भी वो क्षमता है, युवा हमारे साथ है, और युवा जब साथ रहते हैं तो आप जान रहे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।